समाकलन चल रहा था अपना। समाकलन में मैं आपको 9.5 खंड से समाकलन से पहले के करा चुका था और 9.5 के क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा अंडर रूट से और उससे प्लस जोड़ने घटाने को सरल नहीं करेंगे अलग तो चिन्ह बदलते ही फॉर्मूला बदल जाता है। तो इसी तरह अपने एक फॉर्मूला बदल गया था क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 था, उसमें मैं रूट लगाना भूल गया तो क्वेश्चन उसका फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो पीछे वाला आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 को दोबारा देखिए। ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा dx। रूट हटाना है तो अंडर रूट साइन एक्स माइनस एल्फा और साइन एक्स प्लस एल्फा मल्टीप्लाइड बाई इससे सेम से साइन एक्स माइनस एल्फा अंडर रूट साइन एक्स माइनस एल्फा। I इज इक्वल टू रूट हट जाएगा तो रूट इंटू रूट ए जिससे साइन एक्स माइनस एल्फा और ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो साइन एक्स प्लस एल्फा और साइन एक्स माइनस एल्फा dx। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आई हो गया अपना इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एल्फा एक्सपेंड कर दिया प्लस आर माइनस कॉस एक्स साइन एल्फा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा dx। तो इसके दो पार्ट अंश में दो पद हैं, दोनों में अलग अलग भाग दे दो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एल्फा कांस्टेंट है, चलो पहले लिख दो साइन एक्स कॉस एल्फा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा dx माइनस कॉस एक्स साइन एल्फा अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा dx। तो I इज इक्वल टू कॉस एल्फा कांस्टेंट निकाल लिया साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा dx माइनस साइन एल्फा इज कांस्टेंट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा dx। तो कल हम आप लोगों को बताया हुआ था, तो देखते पकड़ पाते हैं नहीं। तो ये यहाँ I1 और I2, तो I इज इक्वल टू कॉस एल्फा I1 माइनस साइन एल्फा I2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट I1 I2 का इंटीग्रेशन होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसको बेटा समझे आप, अंडर रूट साइन एक्स माइनस एल्फा से न्यू अंश और हर को गुणा किया तो ऊपर तो रूट ए इंटू रूट से रूट हट गया, नीचे ये फॉर्मूला लगा। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म I1 कॉस एल्फा एंड साइन एल्फा आर कांस्टेंट, उनको ले लिए बाहर। तो I1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा dx। देखिए साइन एक्स इसका गलत है कॉस एक्स का, तो इसको कॉस में बदल सकते हैं, इसको भी बदल दो साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो साइन एक्स अपॉन अंडर रूट
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा डी एक्स। I1 साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये था। अब यहाँ गड़बड़ क्या हुई थी, कल अपने इसमें अंडर रूट नहीं लगाया, तो यहाँ फिर वापस तो I1 इज इक्वल टू कॉस एल्फा को क्या मानना है, टी, कॉस एक्स को लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। साइन एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी, I1 कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये सूत्र हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू है कॉस एल्फा, तो I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस एक्स अपॉन कॉस एल्फा। ये तो आ गया I1। I1 के बाद हमें करना है I2। तो समझिए कल अपने इसको स्क्वायर रूट को नहीं लगाया तो फॉर्मूला बदल गया था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स 1/2 हो गया वो, तो ध्यान रखना है। I1 ये रहा, I2 को कर रहा हूँ मैं। I2 इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा डी एक्स। कॉस एक्स किसका अवकलज है, साइन एक्स का, तो माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स इज, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स को टी माना तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा भाई, माइनस आएगा इधर, ये कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी ये हो गया। तो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा डी टी, फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो I2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। I2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी का मान रख दीजिए, टी का मान है हमने साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब I1 I2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, I1 तथा I2 का मान 1 में रखने पर I इज इक्वल टू कॉस एल्फा I1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एल्फा, और ये माइनस साइन एल्फा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस सी। माइनस इसका आंसर देख लेते हैं 9.5 माइनस कॉस एल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स, सही है, ये बस इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो I इज इक्वल टू माइनस कॉस एल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस सी। तो ये देखा आपने
हमें अंडर रूट भूलते ही और फॉर्मूला चेंज हो गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लगाया 1/a² में, तो वो हो गया 1/2a log से, तो वो गलत। इसलिए फॉर्मूले का ध्यान रखना है सरल करते समय, और नेक्स्ट स्टेप इसमें उतारते समय कहीं भूल गए थे। ये था आपका 9.5 का क्वेश्चन नंबर 20। अब मैंने इसके बाद आपको खंड से समाकलन बताया था। खंड से समाकलन में आपको दोनों फलनों में से दो फलनों का गुणनफल होगा, उन दोनों फलनों के गुणनफल में फर्स्ट और सेकंड फलन का चुनाव करना है, चयन करना होता है। उसका भी तरीका बताया था। फलन में आइलेट 5 प्रकार के फलन हैं। I4 प्रतिलोम वृत्तीय फलन बताया था कल, L लॉगरिथम, A बीजीय फलन, T त्रिकोणमितीय फलन और E चरघातांकी फलन। इस आइलेट में जिस फलन का क्रम पहला आता है उसको फर्स्ट फलन मानेंगे, और जो दूसरा आता है उसको दूसरा फलन मानते हैं, सेकंड फलन। फिर एक और बता रहा हूँ उस पर, खंड से समाकलन का एग्जाम्पल नंबर 37, इंटीग्रेट I इज इक्वल टू x² डॉट साइन 2x dx। बताइए भाई, दो फलन है x² और साइन 2x आइलेट में। तो ये तो देखिए x² तो एल्जेब्रिक है और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फर्स्ट पहले कौन सा आ रहा है, एल्जेब्रिक, और बाद में कौन सा आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, या फर्स्ट और सेकंड का चयन इंपॉर्टेंट है। दो फलन है x² और साइन 2x। x² x की घात वाला जो भी फलन है वो बीजीय फलन होगा, उसको सिंबल है a एल्जेब्रिक फंक्शन। t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले किसका नंबर आ रहा है, आइलेट में a पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड। फिर इंटीग्रेशन खंड से समाकलन द्वारा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं खंड से समाकलन से। तो फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है खंड से समाकलन में। पहले और दूसरे फलन को पहचानना है आइलेट से, जिसका क्रम पहले आ रहा है उसको फर्स्ट और दूसरे को सेकंड नाम देना है। फिर सूत्र है पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, किसका समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन के गुणनफल का समाकलन। तो x² साइन का समाकलन क्या होगा, साइन का समाकलन माइनस कॉस, साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का माइनस कॉस 2x। बताया हुआ अवकलज में तो x के गुणांक से गुणा होता है और समाकलन में x के गुणांक का भाग लगेगा 2। x का गुणांक 2 है, फलन का फलन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस 2x, और x का गुणांक 2 है तो भाग दे दी माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x, इधर आ गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। तो ये फिर माइनस x² कॉस 2x अपॉन 2, एंगल है 2 से 2 नहीं कटेगा, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, x कॉस 2x। पुनः खंड से लग रहा है इस पर, तो वही पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो I इज इक्वल टू माइनस x² कॉस 2x अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट का यूज करेंगे, फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फलन का इंटीग्रेशन। तो ये I इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आएगा, माइनस x² कॉस 2x अपॉन 2 प्लस
ये माइनस माइनस से प्लस हो गया था, x cos 2x, ये तो आगे x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, cos का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन cos का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x के गुणांक 2x में x का गुणांक 2 है तो 2 का भाग दे दिया, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू माइनस sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, cos का समाकलन क्या होगा प्लस का साइन, sin 2x अपॉन 2 dx, ये माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 प्लस x sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, cos 2x का समाकलन क्या होगा sin 2x अपॉन 2, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 x sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस cos 2x अपॉन 2 और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 x sin 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 cos 2x प्लस c, चेक करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 x sin 2x अपॉन 2 1/4 cos 2x अपॉन 2, ये इसका समाकलन हो गया। खंड से जब तक समाकलन समाप्त हो जाता, इन बाहर साइन का ध्यान रखना, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु माइनस है तो साइन चेंज होता है। ये था एग्जाम्पल नंबर 37। एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो, दो फलनों का गुणनफल है तो खंड से ऐसे ही होगा, और दोनों फलनों को पहचाना हमने। पहला फलन है एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन है साइन 2x। तो एक्स स्क्वायर तो बीजीय फलन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और साइन 2x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t। तो a और t में पहला कौन सा आ रहा है, a, और t दूसरे नंबर पर, तो पहला जो आ रहा है हाईलाइट में उसको पहला फलन फर्स्ट, और जो नंबर 2 पे आ रहा है उसको सेकंड फलन, तो फर्स्ट और सेकंड लिख दिया। खंड से समाकलन का सूत्र होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे के समाकलन का समाकलन। एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन 2x का समाकलन माइनस cos 2x, अवकलन में x के गुणांक से गुणा होता है और समाकलन में x के गुणांक से भाग लगता है। तो 2x का गुणांक 2 है तो भाग दे दिया, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x साइन 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 dx, 2 से 2 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस x cos 2x dx। फिर दो फलनों का गुणनफल है, x बीजीय फलन है a और cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन ये एज इट इज उतार लिया, प्लस वही पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन का समाकलन, तो माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 प्लस x कोष्टक में x cos 2x का अवकलन समाकलन sin 2x अपॉन 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 cos 2x का sin 2x अपॉन 2 dx। बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ये प्लस एज इट इज, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया sin 2x, और sin 2x का समाकलन ये तो हो चुका समाकलन, sin 2x का समाकलन होगा माइनस cos 2x x के गुणांक का भाग, तो माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 x sin 2x अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 2x प्लस c। सभी समाकलनों में एक कांस्टेंट c आएगा अनिश्चित समाकलन में। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 37। तो खंड से को पहचानना बिल्कुल आसान है। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपको
1/x log x का डिफ्रेंशिएशन तो 1/x होता है और 1/x का समाकलन log x हो जाता है। ये log x का अगर समाकलन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो जब किसी भी फलन का समाकलन निकालना है और दूसरा फलन नहीं है तो दूसरा फलन हम क्या मानते हैं? इंटू 1 कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, अब कोई नहीं है दूसरा फलन तो इसको लिख देंगे I इज इक्वल टू 1 डॉट log x dx। और जब भी 1 से गुणा करेंगे तो हम एक को सदैव क्या मानेंगे? दूसरा फलन। एक को इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन कर दीजिए। I इज इक्वल टू खंड से समाकलन से पहला फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फलन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फलन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का समाकलन कर दो भाई। तो I इज इक्वल टू log x का समाकलन x होगा, 1 का समाकलन x माइनस डिफरेंशिएशन log x का अवकलज 1/x और 1 का समाकलन इंटू x dx। ये आ गया I x log x माइनस x कैंसिल 1 dx। ये I इज इक्वल टू x log x, एक का समाकलन x और I इज इक्वल टू x log x माइनस 1 प्लस c लिख सकते हैं इसको। इसको कई सवालों में आंसर इस रूप में हो जाएगा। log 1 है ना, इसको log e बेस e बराबर 1 होता है, इसका आंसर तो यही होगा। देखते क्या है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इस देख लो बढ़ा रखा है अभी, ये भी सही आंसर है। और इस तरह log 1 किसकी वैल्यू? log e की। तो I इज इक्वल टू x log x बेस e और 1 को लिख सकते हैं log e बेस e प्लस c log m माइनस log n। I इज इक्वल टू x log m अपॉन n प्लस c, बेस e अलग है। ये इसका आंसर हुआ। ये भी सही है और ये भी सही है। तो log x का इंटीग्रेशन, log x का अवकलन तो 1/x होता है और 1/x का समाकलन क्या होता है? log x। लेकिन log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू log x माइनस 1 प्लस c या फिर x log x बेस c, log x अपॉन e बेस c। तो ऐसे कोई भी सिंगल फलन है और उसका अवकलन निकालना है, उसके लिए आप इंटू 1 कर देंगे और इंटू 1 करने के बाद 1 को सदैव क्या मानना है हमें? द्वितीय फलन। 1 को मानना है हमेशा द्वितीय फलन, सेकंड फंक्शन। फिर खंड से ऐसे करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना है, मगर फर्स्ट सेकंड का ध्यान रखें, खंड से समाकलन नहीं होगा। अब जैसे ये tan इनवर्स है तो इंटू 1 मान लेना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx। पहला पद एक ही है, इसके लिए क्या करेंगे हम? तो I इज इक्वल टू 1 डॉट tan इनवर्स x dx। 1 को हमेशा सेकंड मानना है, ये फर्स्ट फलन। खंड से का सूत्र, खंड से समाकलन से I इज इक्वल टू पहला फलन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन 1 dx का समाकलन। ये देखिए भाई, tan इनवर्स x 1 का समाकलन इंटू x माइनस डिफरेंशिएशन 1/x² इंटू x dx। ये आ गया x tan इनवर्स x
अब देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका समाकलन अपने 9.2 की विधि से होगा और वो है प्रतिस्थापन द्वारा। प्रतिस्थापन क्यों हो रहा है? एक्स स्क्वायर तो आपका 2x होता है, x है 2 तो चला जाएगा। तो यहाँ मान लिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना? t। 1 का 0, 2x डी एक्स इज इक्वस टू डी टी और x डी एक्स इज इक्वस टू 1/2 डी टी। आई का परिवर्तित रूप, ये तो एज इट इज x tan इनवर्स x माइनस x डी एक्स को क्या लिख दिया? 1/2 डी टी। तो माइनस 1/2 डी टी अपॉन इसको क्या माना है? t। तो i इज इक्वस टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/t डी टी 1/t डी टी और i इज इक्वस टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/t का log t प्लस c। t का मान रख दो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये था आपका tan इनवर्स x का समाकलन। तो कुछ इस तरह के सवाल हैं जिनमें आपको प्रतिस्थापन भी करना पड़ता है और एक जो मैं आपको इस विशेष प्रकार के फलन है तो 40 एग्जाम्पल करना आप लोग। 41 में इसको 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। 42 एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल नंबर 42 बड़ा है और बोर्ड के पर्पज का है। तो एग्जाम्पल नंबर 42 ये तो क्लियर हो गया। इंटू 1 के बाद 1 को सदैव क्या मानना हमें? सेकंड फलन। एग्जाम्पल नंबर 42 देखिए भाई, बहुत बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन i इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब इसको समझने की ज़रूरत है। इसे हम बिल्कुल ऐसे कैसे ही करने वाले हैं। कॉस एक्स से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं अपन? कॉस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं और भाग। तो i इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। कॉस से अंश और हर को गुणा कर दिया। अंश व हर में कॉस एक्स से गुणा करने पर अब इसको रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इसको लिख रहे हैं, पूरे व्यवस्थित कर रहे हैं। एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ये आपका फलन हो गया। एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स इधर ले लिया अपॉन कॉस एक्स और एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ऐसा। और इसको आपको मानना है फर्स्ट और सेकंड फलन। तो याद देखिए वो आइलेट काम नहीं आ रहा, इसमें कोई आइलेट काम नहीं आ रहा है। इसमें आपको ऐसे ही करना है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फलन मान के समाप्त